है दोस्तों, जैसा कि हमने आपको इससे नेक्स्ट पिछले वाले वीडियो में आपको सासानियन साम्राज्य और हान साम्राज्य के बारे में आपको बता दिया था और आपने नोट भी कर लिए होंगे। तो इसके बाद मुझे याद था कि आर्थिक बचा हुआ था। आर्थिक उसके बाद जितनी भी घटनाएं थी वो सारे बचे हुए थे। मैं वहीं से अब स्टार्ट कर रहा हूँ। आप लोग सारे नोट कर लिए होंगे। मौर्य साम्राज्य, मानचित्र, रोमन साम्राज्य, ये सब हमें लगता है आप नोट कर चुके होंगे। तो आप साथ साथ नोट करते ही जाएं साथ में, ताकि आपको आसान नज़र आएगा। नहीं तो बाद में पता चलेगा कि क्या पढ़े, नहीं समझ में आ रहा है, इस वक्त क्या नोट करें नहीं नोट करें। आप नोट करें ना, क्यों ऐसे वेट कर टाइम, वीडियो को पॉज करो और नोट कर लो। बिल्कुल आसान तरीका है। ये घर बैठे नोट तैयार हो रहे हैं बिना पैसे इन्वेस्ट किए हुए। कोई सर तो पढ़ा देते हैं लेकिन नोट नहीं दे पाते हैं। और यूट्यूब पे तो मुझे ऐसा लग रहा है कि पहली बार किसी ने नोट तैयार करवा रहा है। भाई, विश्व इतिहास का, वर्ल्ड हिस्ट्री का कोई नोट अगर करवा रहा है तो कोई पहली बार करवा रहा है। चलिए, मैं वहां तक आपको सासानियन साम्राज्य तक बता दिया था, जहाँ के इस्लामी सेना आक्रमण होती है। उसके बाद सासानियन साम्राज्य का अंत हो जाता है। जो ईरानी के आसपास ये सासानियन साम्राज्य का विस्तार हुआ था, कुछ दिन फला फूला, उसके बाद इसका विघटन हो गया। और थोड़ी सी आर्थिक कारक देख लेते हैं। विश्व प्राचीन में आर्थिक कारक क्या है। इस काल में मजबूत अर्थव्यवस्था के कारण भी बड़े बड़े साम्राज्य का निर्माण संभव हुआ था। आर्थिक कारण में हम आपको पहले ही बता चुके हैं ना, क्योंकि लोहे और तांबे का खोज हो चुका था, तो लोग अर्थव्यवस्था का क्या, बड़े बड़े साम्राज्य तो विस्तार तो करेंगे ही और मजबूत अर्थव्यवस्था हो जाएगी। कृषि की मजबूती बढ़ गई थी। लोग है ना, बस वस्तुतः कृषि के क्षेत्र में लोहे उपकरण के कारण अधिक मात्रा में कृषि उत्पादन अधिशेष संभव। इसके अतिरिक्त विश्व के प्रमुख साम्राज्यों के द्वारा महत्वपूर्ण व्यापारिक मार्गों को संरक्षण दिया गया था। इस कारण भी व्यापार को प्रोत्साहन मिला था। अब क्या हुआ, हर अलग अलग साम्राज्य का जब निर्माण हो गया था, पहले एक बार पढ़ ही देता हूँ। यह वह काल था जब पश्चिम में भूमध्य सागर से लेकर पूरब में चीन तथा दक्षिण पूर्व एशिया तक बड़ा व्यापारिक नेटवर्क कायम हो गया था। इसे रेशम मार्ग के रूप में भी जाना जाता है। इसे प्रथम भूमंडलीकरण का नाम भी दिया जाता है। अब यहाँ पे मानचित्र बनाना है, रेशम मार्ग। अब जब मानचित्र आप खोज लेना है, मुझे मैसेज कर देना कि नहीं है, तो मैं आपको दे दूंगा इसके पीडीएफ के रूप में। आप यहाँ पे फिगर बना लेना। देखिए, ये मैंने क्या कहा था कि लोहा तांबे की खोज हो चुकी थी, लोगों साम्राज्य विस्तार कर रहे थे लोग। एक किसी साम्राज्य के पास, कहीं तो आप देखोगे कि रोमन साम्राज्य कहीं से लोहा मंगवा रहा है, तो कहीं तांबा निर्यात कर रही है। इससे क्या हो रहा है कि व्यापार का संतुलन बना रहा है। और दूसरी बात यह है कि हर एक राजा बोल रहा है हम आपको संरक्षण देंगे, मतलब व्यापारी को संरक्षण दिया जा रहा है कि हम आपकी सिक्योरिटी में तैनात है, आपके साथ कोई गलत या कोई आपके साथ गलत घटनाएं नहीं होगी। इसका संरक्षण मिल रहा है व्यापार के साथ। जैसे आज भी भारत के साथ कई व्यापार हो रहे हैं, तो भारत सरकार उसको क्या देती है, संरक्षण देती है कि आप हमारे भारत में आओ, आप व्यापार कर सकते हो। या इंडिया का कोई भी आदमी बाहर व्यापार करना चाहता है, तो उसकी सरकार का नैतिक होता नहीं कि आप हमारे आदमी को संरक्षण देना। उस समय भी ये व्यवस्था थी, पहले, आज भी और पहले भी हुआ करती थी। तो जिसको हम लोग जानना चाह रहे हैं। दक्षिण पूर्वी एशिया, मैंने आपको बताया कि दक्षिण पूर्वी एशिया, चीन जो था वो क्या कर रहा था, पश्चिमी पूर्वी रोमन के लिए रेशम का व्यापार कर रहा था। वही अब बताया गया। वहां पे आसपास भूमध्य सागर दिख रहा होगा आपको, मैपिंग में आप देखोगे तो आप भूमध्य सागर था। अब देखिए, सामाजिक कारक देख लेते हैं। आर्थिक कारक तो आपने देख लिया, किसी के पास लोहा, कोई कृषि में ज्यादा भूमि उत्पादन करेगा, भूमि से उत्पादन करके कृषि अनाज ज्यादा पैदा करेगा। तो सामाजिक भिन्नताएं आप कुछ देखिए, किसी ने व्यापार कर देगा तो वो आगे निकल जाएगा, कुछ लोग पीछे रह जाएंगे, पशु चराएंगे, कोई कृषि में लगा, कोई कृषि छोटे छोटे काम करेंगे। समझ, जैसे जैसे उत्पादन बढ़ता गया, आर्थिक समृद्धि आती गई। उत्पादन बढ़ा ना भाई, तो क्या होगा, कोई ज्यादा पैदा कर रहा है कृषि अनाज, तो उसकी उत्पादन क्षमता क्या हो रही है, उसकी आर्थिक और सामाजिक क्या हो रहा है, दोनों विकास हो रहा है ना। जैसे समाज में विभाजित हो गया। प्राचीन यूनान और रोम का समाज कुलीन एवं दासों के बीच विभाजित हो चुका था। कुलीन लोग कौन थे, जो लोग ज्यादा अनाज पैदा कर रहे थे, ज्यादा व्यापारी करते थे, समृद्धि आ गए थे, तो वो कुलीन कहलाए। जो वो सब काम नहीं कर पाए थे, ना व्यापार कर पाए थे, ना दाल मतलब कृषि कर पाए, ना अनाज उपा सके, सब सिर्फ
क्या रह सके, सेवक के रूप में रह सके तो वो दास कहला गए। उसी प्रकार विश्व के अन्य क्षेत्रों में भी किसी न किसी रूप में सामाजिक विभाजन उभरने लगा था। भारत में यह विभाजन वर्ण एवं जाति विभाजन के देखने को मिलता है। आप तो देख रहे हो, इसी प्रकार भारत में भी विभाजन देखने को मिला, वर्ण के रूप में देखा, जाति के रूप में देखा। लेकिन यहाँ जाति और कुलीन में जाति कोई नहीं था, मतलब दास एक जात था और कुलीन एक जात था बस। लेकिन यहाँ कई जातियां आपको दिख जाती है, वर्ण दिख जाता है। जैसे आज भी देखोगे, अगर कोई निम्न जाति ब्राह्मण के पास खड़ा मतलब कुर्सी पे बैठ नहीं सकता है, ये व्यवस्था है भारत में, अभी भी है। लेकिन यहाँ क्या थी, दास अगर कुलीन बनने का अगर उसके में योग्य है, वो व्यापार कर सकता है, बड़ा मतलब कृषि उत्पादन क्षमता बढ़ा सकता है, तो वो फिर कुलीन हो जाएगा। लेकिन यहाँ ऐसी कोई नहीं है, आप कितना भी पैसा कमा लोगे ना, लेकिन वर्ण जो आपका अगर निम्न है तो वो वर्ण निम्न ही रहेगा, ये थी व्यवस्था। अब देखिए धार्मिक पंथ देख लेते हैं। ज़रथुस्त्र एक धर्म सुधारक थे जो ईरान से जुड़े थे, संभवतः 7वीं सदी में सक्रिय हुए थे। उनका मानना था कि विश्व में प्रकाश की शक्ति एवं अंधकार की शक्ति के बीच निरंतर संघर्ष चलता है और फिर जीत प्रकाश की शक्ति की होती है। ये कटा हुआ प्रकाश की शक्ति की होती है। उनका पथ ज़रथुस्त्र पथ कहलाया, जिस पथ को अखमीनी साम्राज्य का संरक्षक दिया गया था। इस पथ के अनुयायी आगे चलकर पारसी कहलाए। यही आगे चल के क्या कहलाया, पारसी कहलाया। इसका ज़रथुस्त्र का कहना था अंधकार और प्रकाश में फर्क होता है। जो प्रकाश जो होता है वो सत्य की ओर दिखाता है, अंधकार गलत की ओर दिखाता है, तो लास्ट में प्रकाश की ही जीत होती। अगर आप में ज्ञान आ जाएगी तो आपकी जीत होगी, अंधकार की जीत नहीं होगी। यही कह रहा है, जो नाम था ज़रथुस्त्र पंथ, ठीक है। उसने कहा कि इसने एक क्या कहा कि प्रकाश की जीत होगी। तो उस समय एक सम्राट था अखमनी सम्राट, जो इस विचार को क्या किया, उसने समर्थन दिया कि ये बंदा जो कह रहा है ना वो वाकई में सत्य कह रहा है, सब कुछ सही कह रहा है। तो जो देखो धर्म किसी की भी हो, चाहे वो सच्चाई अच्छी बात ही बताती है, बीच में जो मीडिएटर वाले आ जाते हैं ना, उसी धर्म को टुकड़ों में बांट जाती है। मेरी बात यही है। नहीं तो जो धर्म है, रिलीजियस जो है, वो आपको सही मार्गदर्शक दिखाता है। कोई धर्म किसी को गलत काम करने के लिए प्रोत्साहित नहीं करता है। अब देखिए यहूदी पंथ के अथवा जुडाइज्म, इसे यहूदी पंथ या अथवा जुडाइज्म भी कहते हैं। यहूदियों को इजराइटस कहा जाता है। इसके पैगंबर अब्राहम था। पूछ सकता आपको कि यहूदियों के पैगंबर कौन थे, तो अब्राहम थे। लगभग 8वीं सदी ईसा पूर्व में अब्राहम के निर्देशन में यहूदी मेसोपोटामिया के क्षेत्र में फिलिस्तीनी क्षेत्र में आए और वह बस गए। ठीक, मेसोपोटामिया का क्षेत्र फिलिस्तीनी क्षेत्र में आए और वहीं बस गए। परंतु जब प्रथम सदी में रोमन साम्राज्य ने फिलिस्तीनी क्षेत्र को जीत लिया, प्रथम सदी में ही रोमन साम्राज्य का विस्तार हो रहा था उस समय, तो उसी समय इसने क्या किया, रोमन फिलिस्तीनी को जीत लिया। फिर यहूदियों को उत्पीड़न कष्ट देना आरंभ हो गया था, क्योंकि एक तरफ यहूदी पंथ का बल एक ईश्वरवाद था, जबकि रोमन साम्राज्य में मूर्ति पूजा और बहुदेव बात का प्रचलन था। इतना तक कि शासकों की मूर्तियां भी पूजी जाती थी। अब देख लीजिए, मूर्ति पूजा रोमन साम्राज्य में था ही। ठीक, आप समझ रहे हो। एक ईश्वरवाद था। आप देखिए यहूदी में एक ईश्वरवाद है, ईसाई में एक ईश्वरवाद है और मुस्लिम में एक ईश्वरवाद है। ये 3 ऐसे धर्म हैं जिसमें एक ईश्वरवाद पे महत्व देता है। ईश्वर एक है, उन्हीं की पूजा करनी चाहिए। ठीक, इसने क्या किया कि यहूदियों का कहा नहीं, तुम भी मूर्ति पूजा करो, क्योंकि भगवान ये ईश्वर एक है, मैं उसी को पूजा। उसके साथ दुर्व्यवहार करना प्रारंभ कर दिया गया। कौन, रोमन साम्राज्य के द्वारा जो राजा थे। अब देखिए, अब यहूदी लोग का कहना था कि हमारे एक दिन भगवान आएंगे और हमको इस दुख से निजात दिलाएंगे। अब देखिए, तब ईसाई का जन्म होगा। आप याद रखो जी, यहूदी किसको मानते थे, अब्राहम को मानते थे। अब्राहम के बाद ईसाई का जन्म होगा, जो ईसा मसीह को मानने वाले हैं। ईसाई पंथ उत्पीड़ित यहूदी समूह को यह विश्वास था कि एक शीघ्र ही मुक्तिदाता का आगमन होगा, जो हमें इस उत्पीड़न से मुक्ति करेगा। तभी ईसा मसीह का आगमन हुआ। वे जेरूसलम के बेथलेहम नामक स्थान पर पैदा हुए थे और लगभग 30 वर्ष की अवस्था में वह एक धार्मिक पैगंबर के रूप में स्थापित हुआ।
उन्होंने भी एक केशवरवाद का प्रचार आरंभ किया। निम्नलिखित कारणों से उन्हें रोमन साम्राज्य को कोपभाजन मतलब गुस्सा का शिकार बने। निम्नलिखित कारणों से इस मतलब कौन हुए वो, निम्नलिखित कारणों से कोपभाजन का शिकार हो गए थे ईसा मसीह, क्योंकि वो गरीब में ज्यादा रहते थे, निम्न लोगों के भी ज्यादा रहा करते। गुस्सा का कोपभाजन का अर्थ होता है भाई गुस्सा का शिकार होना बने हुए। उन्होंने मूर्ति पूजा का विरोध किया था, जिसका प्रभाव रोमन शासकों पर पड़ा। ये पड़ा है। दूसरे वे निम्न वर्ग के बीच लोकप्रिय हो रहे थे। अब देखिए, किसी राजा का शासन खत्म हो, निम्न लोगों के बीच रह के जाए तो उनको डर हो जाएगा, भाई कहीं नहीं विद्रोह खड़ा हो जाए, हमारी शासन क्षमता खत्म करवा दे, शासन करने के योग हम ना हो, ऐसी हो सकती, उनको डर आ जाएगा। इससे रोमन साम्राज्य को यह भय था कि, यह भय लिखा हुआ भाई, यह भय था कि वे कहीं राज्य के विरुद्ध, यह राज्य के विरुद्ध विद्रोह ना खड़ा कर दे। यही वजह है कि रोमन साम्राज्य के गवर्नर उन्हें सूली पर चढ़ा दिया गया। उनकी मृत्यु के कुछ समय पश्चात ईसाई पंथ एक पृथक धार्मिक पंथ के रूप में मान्यता मिल गई। सूली पर चढ़ा दिया गया था तो कुछ लोग उसे तो मानने ही वाले थे। अब इसका क्या होगा, प्रचार प्रसार होना प्रारंभ हो जाएगा। प्रचार प्रसार प्रारंभ होगा तो उनको राजधर्म की मान्यता दे दी जाएगी, क्योंकि इसकी आबादी फैल जाएगी तो लोग आक्रोश होकर कहेगा नहीं भाई हमें धर्म दो, हमें मतलब मान्यता दो, इस धर्म को मान्यता दो। तो राज का ये कर्तव्य हो जाएगा उसे धर्म, क्योंकि उसे अपनी शक्ति बचानी पड़ेगी ना लास्ट में, क्यों नहीं देंगे तो फिर राजा को उतार फेंका जाएगा। ईसाई पंथ को एक दबाने का प्रयत्न किया, परंतु चौथी सदी के अंत में इसे राजधर्म का दर्जा दे दिया जाएगा। तो आप देख लिए, इसके बाद ईसाई का जन्म हो गया था, योधी से ही निकला ईसाई। अब देखिए बौद्ध और जैन धर्म। भारत में वैदिक पंथ के समानांतर बोल रहा है बौद्ध और जैन पंथ का उद्भव हुआ, परंतु जैन पंथ की तुलना में बौद्ध को कहीं अधिक लोकप्रियता मिली। हो सकता है आपको बौद्ध की तुलना में जैन कम लोकप्रियता रही, लेकिन बौद्ध ज्यादा लोकप्रियता रही, क्योंकि उसने जीवन के कुछ ऐसे प्रश्नों को उठाया जो सभी देशों एवं कालों या समय के लिए उचित था। बौद्ध ने कुछ ऐसे प्रश्न को उठाया था जो जीवन शैली से क्या हुआ था, जुड़ा हुआ था। ऐसे प्रश्न थे जो हर आदमी के जीवन शैली से लगाव था, इसलिए उसका ज्यादा प्रसार हो सका। अब जाते हैं कन्फ्यूशियसवाद। कन्फ्यूशियसवाद क्या, छठी सदी ईसा पूर्व में चीन में एक महान चिंतक का उद्भव हुआ। चीन में कन्फ्यूशियसवाद एक चीन में हुआ, उसे कन्फ्यूशियसवाद के नाम से जाना जाता है। यह एक धर्म सुधारक होने के बजाय एक मुख्यतः एक दार्शनिक एवं राजनीतिक चिंतक भी थे। धर्म सुधारक भी थे, लेकिन ये दार्शनिक और राजनीतिक भी थे। साथ में ये क्या थे, कन्फ्यूशियस एक धार्मिक और राजनीतिक और दार्शनिक भी थे, चिंतक थे। जिस समय उसका आगमन हुआ था उस समय चीन राजनीतिक सामाजिक उत्थल पुत्थल की प्रक्रिया से गुजर रहा था। जिस समय इसका आगमन हुआ था उस समय वो राजनीतिक रूप, वो चीन में राजनीतिक सामाजिक उत्थल पुत्थल की प्रक्रिया से गुजर रहा था। तो उसने विचारों का मुख्य बल चीन में अस्थायित्व एवं समृद्धि लाना था। अपने विचार को चाह रहा था कि चीन में हम इस प्रकार से अस्थायित्व करें कि उसकी शिक्षा की निम्नलिखित विशेषताएं। तो उसने कौन सी विशेषता बताई, हम देख लेते हैं। उसने विभिन्न वर्गों के बीच स्तर भेद विषमता को उचित माना। कहा कि ये जो भेद विवाद है ये सही है, भेद होनी चाहिए लोगों के बीच उनके। अब आप देख लेना कि इनके विचार अच्छे थे या गलत थे। भेद विषमता को उचित माना। उसने सरकार, माता पिता एवं वरिष्ठ जनों के प्रति वफादारी निभाने पर बल दिया। उसने कहा कि माता पिता हो या सरकार, सबके साथ क्या होना चाहिए, वफादारी निभाओ। अभी आप देख सकते हो, अगर माता पिता अगर आपको लग रहा है नैतिक के हिसाब से सही है तो भाई हम उसकी वफादारी, माता पिता गलत हर रहे हैं तो हम फिर वफादारी आपकी नैतिक की सवाल है। सरकार अगर हमारे साथ अच्छे काम कर रहे हैं तो फिर हम उसके साथ वफादारी निभाएंगे। सरकार अगर गलत कर रही है तो फिर हम कैसे वफादारी। आज के हिसाब से आप सोच सकते हो, आपकी इतनी सोचने समझने की क्षमता है कि क्या गलत है और क्या सही है, तो उसके हिसाब से उस समय का कहा हुआ है और अभी का आप सोचो। इसके अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को यह चाहिए कि वह अपनी सरकार एवं वरिष्ठ जन का आदेश पालन करे।
भाई वेस्ट जान का हम आदेश पालन तो कर सकते हैं, लेकिन कब, जब वो सही रहेगा तभी करेंगे ना। अभी के हिसाब से अगर गलत रहेगा तो मैं क्यों करूंगा, लेकिन उनका ये कहना था। आप खुद सोचो। इसके प्रबुद्ध नौकरशाही एवं स्वचरित नागरिक पर बल दिया। इसके प्रबुद्ध नौकरशाही और स्वचरित नागरिक पर बल दिया गया, मतलब नौकरशाही प्रबुद्ध उसका नागरिक पर बल दिया। उन्हीं को नागरिकता मिलनी चाहिए जो प्रबुद्ध और नौकरशाही है, जो बुद्धि है जिसके पास। देखिए यहाँ आपका आ जाता है मध्यकालीन विश्व। तो मेरी मानसिकता है कि मैं आपको इस टॉपिक को कल स्टार्ट करूं, जो आपको अगले वीडियो में ये टॉपिक मिल जाएगा। तो मध्यकालीन विश्व, तो आगे मैं कुछ नहीं कहूँगा, इसे आप नोट कर ले और नोट बना ले, तैयार कर ले। आज छोटे छोटे वीडियो हैं, जल्दी से आप नोट कर लो, पॉज करके आप, बस हो गया, नोट तैयार कर लो। क्या दिक्कत है भाई, घर बैठे नोट तैयार होना, आपको मंगाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, पैसे देने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। आजकल तो पढ़ाई का सिलसिला तब से स्टार्ट हुआ ना डिजिटल, जब से लॉकडाउन लग गया, कोरोना आया, इसी के टॉपिक पे तो लोग काफ़ी कंपटीशन आ गए हैं। अगर सबसे ज़्यादा देखो कंपटीशन किस पे है, तो सबसे ज़्यादा इस क्वेश्चन के ऊपर इतनी कंपटीशन है यूट्यूब पे कि आप इसे क्या बताओ, जो भी सर्च मारो तो आपको मिल ही जाएगा ज्ञान। तो ज़्यादा भटकने की जरूरत है ही नहीं। क्यों भटके हम भाई, कहीं एक ऐसा प्लेटफॉर्म पकड़ लो, चाहे हमारी पकड़ लो या किसी कुछ ऐसा प्लेटफॉर्म जहाँ से मैं उसी प्लेटफॉर्म के हिसाब से मैं आगे बढ़ूंगा। हर प्लेटफॉर्म पे रहूंगा तो मैं डाइवर्ट हो जाऊंगा, भटक जाऊंगा, अच्छे से स्टडी नहीं कर पाऊंगा। देखो मैं तो आपको पढ़ाता नहीं हूँ, ठीक है, थोड़ी मोड़ी जो हमको समझ में आती है मैं आपको बता देता हूँ। बस यही है कि हम आपका नोट्स तैयार करवा देते हैं कि घर बैठे ही नोट्स तैयार, किसी भाइयों या बहनों को अगर नोट्स चाहिए तो हमसे नोट कर लो। हमारी बातें अच्छी नहीं लग रही हो तो हमारे साइलेंट कर लो, आवाज आवाज को ऑफ कर लो, नोट तैयार कर लो, क्या दिक्कत है, इसमें कोई दिक्कत थोड़ा भाई। लेकिन मैं तो कहूँगा फिर भी हमसे डरना यार, क्योंकि लाइक और सब्सक्राइब नहीं करो इसलिए डरना, बाकी तो किसी के लिए भाई डरो या ना करो उससे कोई मतलब नहीं है। बस लाइक और सब्सक्राइब कर देना, आपके लाइक सब्सक्राइब से मुझे पता मोटिवेट मिलती है बस कि मैं आगे काम करूं, ना तो फिर काम करने की इच्छा नहीं करती है। चलो ठीक है, अगले मैं मध्यकालीन टॉपिक को बताऊंगा। अभी आएंगे मध्यकालीन टॉपिक खत्म होने के बाद इस्लाम को उद्भव और प्रसार होगा। यहाँ पे आप देखेंगे ना, यहाँ पे आप इस्लाम का मानचित्र आप बना लोगे, यहाँ देखोगे सर्वव्यापी चर्च व्यवस्था, धर्म युद्ध भी होगा भाई, किस प्रकार धर्म युद्ध होगा। अब आपको दुनिया का पता, आधुनिक पश्चिम का उद्भव एवं विश्व के अन्य क्षेत्रों में पूर्ण जागरण का कार्य, व्यावसायिक क्रांति, बस वाणिज्यवाद आ जाएगा, तीसरी विश्व युद्ध एवं वेस्टफेलिया की संधि, ये सारे टॉपिक आने वाले हैं। तो मैं आपको फिर मिलूंगा अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड नाइट। नाइट का टाइम है इसलिए गुड नाइट।